नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की। हम भारत को एक अलग तरीके से पढ़ने जा रहे थे, जिसमें हम भारत की इस भौगोलिक यात्रा के बारे में देख रहे थे। भारत की भौगोलिक यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। हमने अब तक की यात्रा में देखा भारत की स्थिति और विस्तार देखा। उसके बाद में हम भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में, जिसमें हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया, कितने प्रदेश है, कौन कौन से, उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमारा टॉपिक चला था हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो आज हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश का उप विभाजन किया था। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को हिमालय पर्वतीय प्रदेश के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भारत के इस भौगोलिक विभाजन में हम पहले ही विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को देखा, हिमालय पर्वत के बारे में देखा। हमने इसकी मैप में लोकेशन भी देखी थी, हमने इसका उप विभाजन भी किया था। इसका क्या किया था? उप विभाजन किया था। उप विभाजन में हमने इसको दो भागों में देखा। एक तो ऊंचावच के आधार पर, यानी इसकी संरचना के आधार पर। दूसरा, एक तो निर्माण के आधार पर देखा, और दूसरा हमने किस आधार पर देखा? प्रादेशिक विस्तार के आधार पर हमने देखा। तो हम इसके बारे में बात करें जो ऊंचावच के आधार पर हमने, या इसके निर्माण के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया है, उसमें देखते हैं। हम देखेंगे इसके उप विभाजन में हमने तीन भागों में बांटा था। उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और हमने कौन सा देखा था? तो लघु या दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय, लघु या दक्षिणी हिमालय, इसे हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। मध्यम हिमालय, उत्तरी हिमालय, जिसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा। हमने देखा हिमालय के पार भी एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, जिसे हम कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं उसे हम? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय के पार हिमालय है, हिमालय के पार हिमालय, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। हिमालय के पार हिमालय है, लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख। इसे लद्दाख हिमालय भी कहते हैं। लद्दाख जिले में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो K2 गोडविन ऑस्टिन। K2 गोडविन ऑस्टिन। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा। उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय, इनका भी आगे हमने क्या किया था? तो उप विभाजन किया था। इनका भी आगे हमने क्या किया? उप विभाजन किया। किन किन रूपों में किया था वो देखो। उत्तरी हिमालय को हमने देखा लद्दाख हिमालय, और कौन सा? जास्कर हिमालय। लद्दाख व जास्कर हिमालय। उत्तरी हिमालय को दो भागों में बांटा जा सकता है, लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय। मध्य हिमालय को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, पीर पंजाल हिमालय, पीर पंजाल हिमालय, और एक और है जिसका नाम है धौलाधर हिमालय। धौलाधर हिमालय। तो ये है मध्य हिमालय का उप विभाजन। अब देखते हैं लघु हिमालय को और कितने भागों में बांट सकते हैं। इसको एक ही नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है। उत्तरी विशाल मैदान यहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो यहां तक का ये हिमालय है। उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। इन सभी हिमालयों के बीच में क्या है? कुछ ब्रश है। क्या है? ब्रश है, दरारें हैं, घाटियां बनी हुई है। इस प्रकार से है। ये तो है उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों। ये लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय, ये
जास्कर हिमालय, लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय, इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी कौन सी है, कौन सी पर्वतों के बीच में है, तो लद्दाख और जास्कर हिमालय दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। इसके बाद में फिर एक दरार आती है, दरार या भ्रंश घाटी जिसे कह सकते हैं, जिसको कहते हैं हम एमसीटी। क्या कहते हैं इसे, एमसीटी। एमसीटी क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या हम इसे कह सकते हैं मुख्य केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार कहते हैं। इनके बीच में घाटियां हैं, कुछ घाटियां इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इसका विभाजन देख रहे हैं किस प्रकार से है। तो सबसे ऊपर में कौन है, इससे लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय से ऊपर भी एक हिमालय जिसका नाम है काराकोरम हिमालय। कौन सा हिमालय, तो काराकोरम हिमालय, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम के बाद में लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय के बाद कौन आएगा, जास्कर हिमालय। लद्दाख और जास्कर हिमालय दोनों के बीच में जो घाटी, जो भ्रंश घाटी जो बनी हुई है, जो घाटी है, वहां से एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है, तो सिंधु नदी। हमने बात की थी हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो देखो, जब हिमालय का निर्माण हुआ तब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, उनके बीच में जब अभिसरण हुआ तो इसमें वलन पैदा हो गए। उन्हीं वलनों के आधार पर हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न क्या बनी हो, यहाँ पे श्रृंखलाएं बनी है, विभिन्न उच्चावच बने हैं। उसके बाद देखो, जास्कर हिमालय के बाद में हम देखेंगे पीर पंजाल हिमालय। कौन सा हिमालय है, ये तो उत्तरी हिमालय के दोनों भाग हैं, उत्तरी हिमालय के भाग। अब मध्य हिमालय के दो पर्वत श्रृंखला है, एक तो ये है पीर पंजाल हिमालय। कौन सा हिमालय, पीर पंजाल हिमालय, पीर पंजाल हिमालय। और पीर पंजाल हिमालय के बाद एक हिमालय आता है जिसका, हिमालय की जो मध्य हिमालय की श्रृंखला है, क्या नाम है इसका, तो धौलाधर हिमालय, धौलाधर हिमालय। ये कौन सा हिमालय है, तो धौलाधर हिमालय है। इस प्रकार से ये है पीर पंजाल और धौलाधर, इन दोनों के बीच से भी एक नदी निकलती है, एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है ये, रावी नदी है। रावी नदी कौन से पर्वतों के बीच से गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पीर पंजाल और धौलाधर हिमालय पूछा जा सकता है। रावी नदी बहती है, तो इसका ऐसे ही पूछा जा सकता है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय। तो आपका जवाब होना चाहिए कि रावी नदी कहां से बहती है, मध्य हिमालय से बहती है। यदि और इससे और डीप पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, पीर पंजाल हिमालय से बहती है, धौलाधर हिमालय से बहती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। बाकी हम देखेंगे रावी नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में, जब हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे होंगे उस वक्त भी हम इसको देखने वाले हैं। इसके बाद में फिर एक वापस दरार घाटी आती है। क्या आती है, दरार घाटी आती है, दरार घाटी आती है जिसे कहते हैं एमबीटी। एमबीटी, एमबीटी का मतलब है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा दरार, मुख्य सीमा दरार। देखो, ये जो दरारें पड़ी हैं उस वलन के कारण पड़ी है। दो पर्वतों के, दो पर्वत जो तो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे उत्तरी हिमालय से दक्षिण मध्य हिमालय को अलग कौन करता है, तो एमसीटी करती है। उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता है, एमसीटी करती है। उसी प्रकार से मध्य हिमालय को दक्षिणी हिमालय से अलग कौन करेगा, एमबीटी करेगा। कौन करेगा, एमबीटी, मुख्य मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य सीमा दरार, इसको क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद फिर दक्षिणी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला आ जाएगी जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय से एक नदी का उद्गम होता है, नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। तो यह होगा शिवालिक हिमालय। इसके बाद में फिर प्रारंभ हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान जिसे हम कहते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है, उत्तर का विशाल मैदान, गंगा का मैदान को, गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र को, ये हम इसको कह सकते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान इसके बाद प्रारंभ हो जाता है। ये है कुछ इस हिमालय की श्रृंखला। हिमालय की श्रृंखला वलन पड़ने के कारण हिमालय का जो निर्माण होता है, उस निर्माण के आधार पर हमने इस हिमालय का वर्गीकरण किया है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला हिमालय के पार, हिमालय ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला किसका भाग है, तो हिमालय के पार हिमालय, या हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जहां भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है।
काराकोरम हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन यहाँ पे स्थित है। K2 गोडविन ऑस्टिन यहाँ पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर जिसकी क्या है ऊंचाई है, वो K2 गोडविन ऑस्टिन यहीं पे स्थित है। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 गोडविन ऑस्टिन है। कहां स्थित है? हिमालय के पार, हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसके बाद हमारा हिमालय प्रारंभ हो जाता है। हिमालय में हमने उत्तरी हिमालय को देखा, जिसमें दो भागों में बांट सकते हैं, लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय। लद्दाख और जास्कर हिमालय के बीच से कौन सी नदी बहती है तो जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली एक बाउंड्री फॉल्ट, जिसे हम कह सकते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार हम इसे कहते हैं। तो उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से ये MCT अलग करती है। फिर आता है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल हिमालय और धौलाधर हिमालय। पीर पंजाल हिमालय और धौलाधर हिमालय, इन दोनों के बीच से भी एक नदी का प्रवाह होती है। कौन सी? रावी नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? धौलाधर हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के बीच से तो रावी नदी, जो सिंधु नदी की क्या है सहायक नदी है। तो जब अब मध्य हिमालय को दक्षिण हिमालय से अलग करने वाली रेखा या सीमा कौन है तो वो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा दरार। तो मुख्य सीमा दरार मध्य हिमालय को दक्षिण हिमालय से क्या करती है? अलग करती है। फिर आता है हमारा दक्षिण हिमालय, जिसे हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय से घग्गर नदी का उद्गम होता है, उसके बाद प्रारंभ हो जाता है गंगा का मैदान, उत्तरी विशाल मैदान प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विभाजन कर सकते हैं। ये विभाजन किस आधार पर है तो ये इसका विभाजन है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर हिमालय का विभाजन करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और लघु या दक्षिणी हिमालय के रूप में इसका विभाजन करते हैं। उत्तरी हिमालय को महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी इसे कहते हैं। ग्रेट हिमालय कहें, महान हिमालय कहें, हिमाद्री हिमालय कहें या उत्तरी हिमालय कहें, इसका नाम है। उसके बाद आ जाता है हमारा मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। फिर आता है दक्षिणी हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये है हिमालय का उपवर्गीकरण। अब हम इसके बाद में आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी हिमालय के बारे में, उत्तरी हिमालय के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहता हूं साथ साथ छाप लिया करो, साथ साथ इसको छाप लिया करो, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। अब हम देखने वाले हैं उत्तरी हिमालय के बारे में। उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, ये जो उत्तरी हिमालय है, उत्तरी हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय है। उत्तरी हिमालय कैसा है? विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय है। हिमालय या पर्वत है, पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं, पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या ऊंचा हिमालय है। कौन सा हिमालय? उत्तरी हिमालय। ये कठोर भूभाग है। कैसा भूभाग है? कठोर भूभाग है, चट्टानी भूभाग है। विश्व का सबसे कठोर भूभाग भी कौन है तो यही है। कौन है? विश्व का सबसे कठोर भूभाग है, भूभाग है। कौन? उत्तरी हिमालय विश्व का सबसे कठोर भूभाग भी है। उत्तरी हिमालय विश्व का सबसे कठोर भूभाग है। इसके उपनाम क्या है? उपनाम, उपनाम इसके हैं, एक तो हिमाद्री हिमालय। कौन सा है? हिमाद्री हिमालय। और इसका उपनाम क्या है? महान हिमालय, महान हिमालय, या इसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। उत्तरी हिमालय को हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं और क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है तो उत्तरी हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है तो
या विश्व का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो उत्तरी हिमालय है। कौन है? उत्तरी हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कहां स्थित है? इसी उत्तरी हिमालय में स्थित है। इसी उत्तरी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची में कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये पांचों विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहां पर स्थित है? उत्तरी हिमालय में स्थित है। एक ही नहीं बल्कि पांच ऊंची चोटियां सीरीज से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये पांचों की पांचों ऊंची चोटियां कहां स्थित है? उत्तरी हिमालय में। कौन कौन सी है? तो देख लो, ये तो है माउंट एवरेस्ट। पहली कौन? माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन? केटू गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा। फिर आती है लोहोत्से। फिर आती है मकालू। लोहोत्से, मकालू और माउंट एवरेस्ट, ये तीनों कहां पे है? तो ये तीनों नेपाल देश में है। नेपाल देश में है। केटू है जो लद्दाख में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है। ये जो केटू है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय में। ये हिमालय में स्थित नहीं है। कहां पे है? काराकोरम में है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है। हिमालय, भारत की हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? कंचनजंगा है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। हम इनके बारे में भी देखने वाले हैं, सारी चोटियों को यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हमने देखा कि ये जो उत्तरी हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां यहाँ पे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा भाग भी है, विश्व का सबसे कठोर भूभाग भी है। इसके उपनाम क्या? हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय और ग्रेट हिमालय। इससे जो इसका जो विस्तार है, उत्तरी हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो हम देखेंगे इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। कौन सी नदी तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। किसका विस्तार है? तो उत्तरी हिमालय का विस्तार है। कौन सी पर्वत से कौन से पर्वत तक? तो नंगा पर्वत चोटी से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत तक विस्तार है। किसका विस्तार है? उत्तरी हिमालय का विस्तार है। तो हमने इसकी मुख्य मुख्य विशेषता देखी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व का सबसे कठोर भूभाग है, उपनाम में हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। विस्तार पूछे तो सिंधु नदी से कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। नंगा पर्वत चोटी से कहां तक है? तो नामचा बरवा पर्वत चोटी तक इसका क्या है? विस्तार है। तो ये तो हुई इसकी मुख्य विशेषताएं। अब हम देखेंगे इस यहाँ की प्रमुख चोटियां। यहाँ की प्रमुख चोटियों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी कहां कहां स्थित है, उनके लोकेशन भी देखेंगे। मैप में उसकी लोकेशन देखते हुए चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको छाप लिया तो बहुत अच्छा है। आज से नोट डाउन किया करो, नोट्स में अपने नोट्स खुद बनाया करो, उसमें लिखा करो, ताकि बाद में आप उसके शॉर्ट नोट तैयार कर सको, ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छी तरह से इनको रीड आउट कर सको। तो चलते हैं आगे। उत्तरी हिमालय की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियां कौन कौन सी पर्वत चोटियां कहां कहां स्थित है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो बनाएंगे एक भारत का सुंदर सा मैप। तो ये है भारत का एक सुंदर सा मैप। तो इस प्रकार से ये हमारे भारत का मैप है। अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी पर्वत चोटियां कहां कहां स्थित है। तो ये तो है हमारा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये? काराकोरम, ट्रांस हिमालय या काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी इसमें सबसे ऊंची चोटी है? जिसका नाम है केटू। यहाँ पे स्थित है एक पर्वत चोटी जिसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,611 मीटर ऊंचाई किसकी? केटू गॉडविन ऑस्टिन की। कहां स्थित है? तो लद्दाख में है। कहां स्थित है? लद्दाख में है। वर्तमान में देखेंगे तो कौन से क्षेत्र में है? पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर में है, पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है। अब देखते हैं हम हिमालय के बारे में। ये हमारा उत्तरी हिमालय। कौन सा हिमालय है? उत्तरी हिमालय है। हम उत्तरी हिमालय की पर्वत चोटियों के बारे में देखने वाले हैं। उत्तरी हिमालय की कुछ पर्वत चोटियों के बारे में देखेंगे। सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कहां पे स्थित है? तो नेपाल देश में। नाम क्या है इसका? माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट इसका नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर। 8850 मीटर ये ऊंचाई है, जो अभी भी क्या है, बढ़ रही है, और भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है, युवा पर्वत श्रृंखला भी इसे कहते हैं। ये अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, अभी भी इसमें निर्माणकारी घटनाएं जारी हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी ऊंची चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहां पे स्थित है? सिक्किम में। ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां स्थित है? कंचनजंगा में स्थित है। और कौन सी पर्वत चोटी है? कंचनजंगा इसका नाम है। कहां स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, जो कहां स्थित है? इस पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब देखते हैं आगे और कौन सी चोटियां हैं इसके अंदर। एक चोटी है जिसका नाम है लोहोत्से। क्या नाम है? लोहोत्से। लोहोत्से चोटी, ये जो लोहोत्से चोटी है कहां पे स्थित है? तो ये भी नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल के अंदर। इसकी ऊंचाई है 8516 मीटर। 8516 मीटर इसकी ऊंचाई किसकी है? लोहोत्से पर्वत चोटी की। किसकी? लोहोत्से पर्वत चोटी की। ये लोहोत्से पर्वत चोटी भी कहां है? नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। उसके बाद नेपाल में ही एक पर्वत चोटी हो रहा है जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है इसका? मकालू। ये मकालू पर्वत चोटी कहां स्थित है? तो ये भी नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन? मकालू। हमने देखा विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन? तो मकालू। विश्व की 4थी सबसे ऊंची चोटी कौन? तो लोहोत्से। विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी कौन? तो कंचनजंगा। विश्व की 2री सबसे ऊंची चोटी कौन? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो माउंट एवरेस्ट। तो देखो विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 ऊंची चोटियां कहां स्थित है? इसी उत्तरी हिमालय में स्थित है। इसी उत्तरी हिमालय में स्थित है, जिनमें से भारत में एक है, बाकी कहां पे? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? तो सागरमाथा कहते हैं। तो ये ऊंची ऊंची चोटियां। उसके बाद में और कौन कौन सी चोटियां हैं? एक पर्वत चोटी है जो यहां से प्रारंभ होती है, नंगा पर्वत चोटी। नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8126 मीटर। कितने मीटर ऊंची है ये? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई किसकी है? नंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। उसके बाद हम एक देखते हैं नंदा देवी। इधर ही हिमाचल में स्थित है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत चोटी। तो नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7817 मीटर। 7817 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। उसके बाद एक चोटी आती है जिसका नाम है गौरी शंकर पर्वत चोटी। गौरी शंकर। ये जो गौरी शंकर है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7134 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7134 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी है? तो गौरी शंकर है। गौरी शंकर पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कौन कितनी ऊंचाई है? 7134 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा के बारे में हमने देख लिया। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद में एक पर्वत चोटी जिसका नाम नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7756 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये हमने देखी उत्तरी हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में। हमने क्या देखा? उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियां, सब ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में हमने देखा। उत्तरी हिमालय की ऊंची चोटियां कौन है? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कहां पे? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। उत्तरी हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहां स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत में स्थित है।
उत्तरी हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी कौन? तो लाहौर से ऊंचाई कितनी है? 8,516 मीटर। कहां स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। उत्तरी हिमालय की तीसरी, तो हम चौथी ऊंची चोटी, उत्तरी हिमालय की चौथी ऊंची चोटी कौन? तो मकालू, 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं एक पर्वत चोटी जिसका नाम है नंगा पर्वत चोटी, जो कहां पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और ये उत्तरी हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत। ऊंचाई कितनी है? तो 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम देखते हैं एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक पर्वत चोटी जिसका नाम गौरी शंकर। ऊंचाई कितनी है? 7,134 मीटर ऊंचाई है। एक पर्वत चोटी जिसका नाम नामचा बरवा है। 7,700 मीटर इसकी ऊंचाई है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो हमने क्या देखी? यहाँ की कुछ पर्वत चोटियों के बारे में देखा। तो ये तो हमने देखी उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियां। अब हम देख लेते हैं उत्तरी हिमालय में कुछ और फैक्ट क्या है। तो हमने पहले, इससे पहले हमने लिख लिए थे सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने लिख लिया था, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ये आपने लिख लिया, इसको लिख लिया होगा। इनको और डिटेल से अच्छी तरह से लिखना है, तो एक बार इनको सभी को अलग लिख लेते हैं। ये तो हमने इनकी लोकेशन देखी, अब इनको एक बार नोट्स के रूप में से ही लिख लेते हैं। उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में हम देख रहे हैं, उनके नाम लिख लेते हैं अच्छी तरह, उनकी ऊंचाई और देख लेते हैं उनको। उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियां, उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियां या प्रमुख शिखर भी हम इसे कह सकते हैं। तो उत्तरी हिमालय के देखने हैं, उससे पहले हम एक अलग देख लेते हैं जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कहां स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऊंचाई इसकी है 8,611 मीटर ऊंचाई। ये तो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी। अब हम देख लेते हैं उत्तरी हिमालय की चोटियों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 8,848.86 मीटर भी इसकी ऊंचाई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम देखते हैं एक पर्वत चोटी जिसका नाम है कंचन। एक बार हम देख लेते हैं नेपाल की, तो ये नाम है लोहोत्से। लोहोत्से पर्वत चोटी भी कहां पे है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है। लाहौर पर्वत चोटी कहां पे? नेपाल में स्थित है। 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम देखेंगे मकालू पर्वत चोटी। कौन सी चोटी है? मकालू। मकालू पर्वत शिखर कहां पे? नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? तो 8,481 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है ये? मकालू पर्वत, जो कहां पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम देख लेते हैं भारत की, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी। यदि पूछा जाए हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पे? सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम देखेंगे नंगा पर्वत चोटी। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये हमने देखा नंगा पर्वत के बारे में। अब देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जो भी कहां पे है? हिमाचल में है। हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी पर्वत चोटी है। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये हमने यहाँ की कुछ पर्वत चोटियां देखी। इसके बाद और जो पर्वत चोटियां उनको भी देख लेते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इनको नोट डाउन कर लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको नोट डाउन किया तो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं हम आगे कुछ और पर्वत चोटियां जो बच गई, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी है।
एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है गौरी शंकर, गौरी शंकर पर्वत शिखर, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। कौन सा है? गौरी शंकर पर्वत शिखर का। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7134 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? गौरी शंकर पर्वत शिखर की, उत्तराखंड में है। 7134 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम एक पर्वत देखेंगे जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत शिखर। नामचा बरवा पर्वत शिखर कहां पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? तो 7756 मीटर, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको भी आपने लिख लिया होगा। उसके बाद एक पर्वत चोटी हो रहा है जिसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत चोटी, जो कहां पे स्थित है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड और हिमालय के पास में स्थित है। इसका धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8167 मीटर, 8167 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो इन चोटियों के बारे में आपको आप लिख लो, इनको याद करना है, अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। 3-4 पर्वत चोटियां दे सकते हैं, उनके आगे इनके ऊंचाई दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इनका मिलान कीजिए। इनके क्रम से भी इनको मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। एक पर्वत चोटी जिसका नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8091 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये भी आप देख लो। तो ये इतनी पर्वत चोटियां जिनके बारे में हमने देख लिया, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। इनको अच्छी तरह नोट्स बनाओ, बार बार लिखोगे तो ये फैक्ट भी आपको याद हो जाएंगे। आंकड़े हैं, आंकड़े देखने पड़ेंगे क्योंकि इनकी ऊंचाई से क्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे उत्तरी हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे, कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में अब देखने वाले हैं। तो आपने इनको लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे, उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे देखेंगे। दर्रे क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, नहीं है तो अभी देखो हम पता करते हैं। पहले तो देखते हैं दर्रा होता क्या है। दर्रा, दर्रा क्या होता है? जैसे ये कोई पर्वत चोटी है, इस प्रकार से यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब क्या होता है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ इतने भूभाग ऐसा होता है जो नीचा कुछ दशा होता है, या इनके बीच में नदियों के द्वारा कुछ घाटियां बना दी जाती है। ये जो बीच में ये जो घाटी सी बनी है इसे ही कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं? इसे दर्रा कहते हैं। क्या इससे क्या होता है? या तो यहाँ से आवागमन संभव हो सकता है, आवागमन भी संभव हो सकता है। आवागमन के लिए यहाँ पे रास्ते बनाए जा सकते हैं, या यहाँ से कोई नदियां बहती हो, नदियां। पर्वतों के बीच में कुछ ऐसी भूभाग जो क्या हो, थोड़ा सा गैप हो पर्वतों के बीच में, जो कोई गैप हो इस प्रकार से, वही क्या होता है? दर्रा। उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ दर्रे हैं जो हमें आवागमन की सहूलियत प्रदान करते हैं। तो उन दर्रों के बारे में हम देखने वाले हैं। कौन कौन सा दर्रा कहां कहां स्थित है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे। शुरू करते हैं उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे। उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे। इसमें हम पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू एवं कश्मीर के दर्रे। जम्मू एवं कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। फिर हमने देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। इस प्रकार से हम दर्रों को पढ़ने वाले हैं। तो पहले कौन से देखेंगे? जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में देखने वाले हैं। तो क्यों ना मैप में देख लिया जाए, उनकी लोकेशन भी हमें पता चल जाएगी। तो हम मैप के हिसाब से इनके दर्रों के देखेंगे, कौन कौन से दर्रे हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम बना लेते हैं एक मैप। तो कुछ इस प्रकार से एक मैप बना लेते हैं। ये हमने बनाया कुछ मैप। ये हिमालय, ये हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख
और इधर कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब देखेंगे इसमें कुछ जो दर्रे बनाए गए हैं वो किस प्रकार से, देखो यहां से हमारा ये है पीओके वाला क्षेत्र, ये है जम्मू, यहाँ पे क्या है, जम्मू है। जम्मू से श्रीनगर, ये है श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते में एक दर्रा आता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्तों में एक दर्रा आता है जिसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा इसका नाम है। एक रास्ता और है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, वो रास्ता है कुछ इस प्रकार से, इस पीओके वाले क्षेत्र से के पास से गुजरता है, जहां पर भी क्या है, एक दर्रा बना है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो ये कुछ दर्रे हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए 2 दर्रे पास करने पड़ते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी एक दर्रा पास करके जा सकते हो। ये जो एक तो है पीओके क्षेत्र के बिल्कुल पास से गुजरने वाला रास्ता, जहां पर कौन सा दर्रा आता है, पीर पंजाल दर्रा आता है। एक रास्ता है जो थोड़ा सा इधर से गुजरता है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे दर्रा स्थित है जिसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। तो ये 2 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते में 2 दर्रे आते हैं, एक तो बनिहाल दर्रा और दूसरा कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा। अब यहाँ पे कुछ सुरंग भी बनाई गई है। एक सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, नाम है चेनानी नासरी। कौन सी सुरंग, यहाँ पे स्थित है सुरंग एक जिसका नाम है चेनानी, यहाँ पे सुरंग स्थित है जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसकी लंबाई है 9.30 किलोमीटर, 9.30 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 9.30 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कहीं कहीं आपको 9.20 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो 9.20 या 9.30 किलोमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। नाम क्या है, चेनानी नासरी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो यही है चेनानी नासरी सुरंग, जो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते में बनिहाल दर्रे से पहले आती है। बनिहाल दर्रे से पहले एक सुरंग आती है, नाम क्या है, चेनानी नासरी सुरंग। लंबाई कितनी है, 9.30 या 9.20 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखनी है, इसको याद कर लेना। एक सुरंग और आती है जो इस बनिहाल दर्रे के बाद में आती है, जिसका नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई है 2531 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की ये सुरंग है। 2531 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। कहां से कहां तक वाले रास्ते में है, तो जम्मू से श्रीनगर जाते हैं जब बनिहाल दर्रे से, तो बनिहाल दर्रे के बाद में एक सुरंग आती है, नाम क्या है, जवाहर सुरंग। आपको उसके बाहर एक बोर्ड लगा है सुरंग के बाहर, उस बोर्ड पे उसकी लंबाई, उसके नाम भी लिखा हो सकता, लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, जवाहर सुरंग। कि अब आप जवाहर सुरंग को पार करने वाले हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2531 मीटर है। तो जो चेनानी सुरंग से आप पार करोगे, उसके पहले भी आपको उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा कि आप चेनानी नासरी सुरंग से गुजर रहे हो, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.20 मीटर, 20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये है जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे। यहाँ से जम्मू कश्मीर में एक दर्रा और आता है जो श्रीनगर से कारगिल जाने वाले रास्ते पे आता है। यहाँ पे क्या है, कारगिल। जम्मू कश्मीर से जब हम श्रीनगर से जब हम कारगिल जाते हैं, श्रीनगर से हम कहां जाते हैं, कारगिल जाते हैं, तो बीच में एक दर्रा आता है जो कहां पे है, इसी जम्मू कश्मीर में है। इस दर्रे का नाम क्या है, तो जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये, जोजिला दर्रा है। अब देखो पूछा जा सकता है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्तों में आने वाले दर्रे हैं, तो कौन कौन से दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पूछा जा सकता है बनिहाल दर्रा स्थित है, कहां पे स्थित है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता कौन प्रदान करता है, तो बनिहाल दर्रा प्रदान करता है, और कौन सा प्रदान करता है, पीर पंजाल दर्रा हमें रास्ता प्रदान करता है। पूछा जाएगा चेनानी नासरी सुरंग कहां है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते में बनिहाल दर्रे से पहले चेनानी नासरी सुरंग आती है, और बनिहाल दर्रे के बाद में जवाहर सुरंग आती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो चेनानी नासरी सुरंग स्थित है। कौन, कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रे से पहले जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते पे आती है। लंबाई कितनी है, 9.30 किलोमीटर या 9.20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा कहां स्थित है, तो श्रीनगर से कारगिल जाने का रास्ता प्रदान करता है कौन, जोजिला दर्रा। कौन, जोजिला दर्रा। कहां से कहां तक जाने का, तो श्रीनगर से कारगिल जाने का रास्ता ये प्रदान करता है। अब देखो
ये जो श्रीनगर है, यहीं पे एक स्थान स्थित है जिसका नाम है पंपोर। क्या नाम स्थित है? पंपोर नाम, पंपोर। यहां पर एक स्थान स्थित है, नाम है पंपोर। ये पंपोर क्यों प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन है? पंपोर। जो कहां स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर के पास में ही ये गांव स्थित है जिसका नाम क्या है? पंपोर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आज हमने देखा उत्तरी हिमालय के बारे में। अब कल हम देखेंगे लद्दाख के कुछ दर्रे, फिर हम देखेंगे हिमाचल के दर्रे और उत्तराखंड के दर्रे और सिक्किम के दर्रे। ये हम दर्रे देखने वाले, जिसमें आज हमने देखे जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने साथ साथ ये डायग्राम ड्रॉ किया है, साथ साथ इनको लिख लिया है, तो बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन देखेंगे हम कल। तो कल तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये क्लास हमें जरूर बताना कमेंट में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।